हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे मटर पनीर। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी। जिस जिस तरह से आपको टेस्ट मिलता है रेस्टोरेंट वाला मटर पनीर का और शादियों में जो मटर पनीर का टेस्ट होता है, बिल्कुल वैसा आएगा। और रेसिपी इतनी इजी है, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है, जैसे हम आमतौर पर अपनी सब्जियां बनाते हैं। लेकिन बस टेस्ट कुछ स्पेशल लाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पनीर को कट कर लेना है। तो पनीर मैंने ली है 400 ग्राम और इसको हमें क्यूब्स में काट लेना है। पनीर आप किसी और भी शेप में काट सकते हो, जो भी शेप आपको पसंद है। तो मैंने इस तरह से क्यूब में काट ली है। तो चलिए अब पैन चढ़ा लेते हैं और इसमें मैं आधा चम्मच देसी घी डाल रही हूँ और इसे मेल्ट होने देते हैं। जब मेल्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, पैन में चारों तरफ इस तरह से फैला लेना है, ताकि हम जो क्यूब्स रखें तो उसके अंदर ऑयल लगा हुआ हो और वो चिपकेगा नहीं। तो बस इस तरह से आप सारे इसके अंदर क्यूब्स रख दीजिए और टॉस करके आप थोड़ा सा हिला दीजिए। थोड़े से अच्छे से ये ब्राउन हो जाएंगे नीचे से। और आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, बस इतने ब्राउन करने हैं, ज़्यादा लाल लाल नहीं करना है, मतलब बस हल्के से करिए। अब क्या करना है, एक बाउल में पानी लेना है। थोड़ा सा मैंने गर्म पानी लिया है, तो ये पानी साफ़ होना चाहिए, हम इसको आगे यूज़ करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, चौथाई चम्मच, और हल्का सा पिंच थोड़ा सा इसमें आपको डालना है हल्दी, और अच्छे से मिक्स कर देना है। पनीर जो फ्राई किए हैं उससे वो सारे पनीर हमें इसके अंदर डाल देने हैं। तो इससे क्या होगा कि पनीर जो है एकदम सॉफ्ट रहेंगे। इसी पैन में अब थोड़ा सा तेल डाल लेना है। तेल को अच्छे से गरम कर लेना है। जब गरम हो जाए तो आपको इसमें दो छोटे तेज पत्ते डालने हैं। अगर एक बड़ा है तो एक डालिए, दो दालचीनी के टुकड़े डाल दीजिए, तीन चार लौंग डालिए, और उसमें एक छोटी चम्मच आपको डाल देना है जीरा। और जीरा को अच्छे से पका लेना है। जब जीरा अच्छे से पक जाए तो आपको इसमें डालना है दो मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज अगर आप कद्दूकस करके डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्याज इस तरह से बारीक कटा हुआ डाल रही हूँ। अब करना क्या है, प्याज को आपको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाना है, एकदम ब्राउन कर लेना है। तो जिस तरह से मेरे प्याज ब्राउन हो गया है एकदम 80% तक, इस तरह से ब्राउन करना है। फिर इसमें आपको डालना है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए बारीक, और थोड़ा सा दो मिर्चें इस तरह से काट के डाली हैं, और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। थोड़ा सा हींग डालिए, इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है और 2 से 3 मिनट तक आपको ढक के पकाना है, ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। एकदम गलने की स्टेज तक टमाटर को पकाना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और प्याज कितने बढ़िया से गल गए हैं, टमाटर गल गए हैं हमारे, और मिर्चें भी अच्छे से पक गई हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी 2 से 3 मिनट में पकाना है। अच्छी तरह से पकाइएगा, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। इस तरह से जब हम बाद में टमाटर के साथ डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, तो स्वाद कुछ अलग से आता है। फिर मसाले अब डाल देते हैं। सारी चीज़ें पक चुकी हैं। एक छोटी चम्मच डालना है आपको लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और एक ही छोटी चम्मच आपको डालना है हल्दी पाउडर। और साथ में ही अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। आप इसे बाद में भी डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर आपको डाल देना है पानी, अच्छे से मिक्स कर देना है। जब अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इसको हम ढक के पकाएंगे थोड़ी देर, जो 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे तो जो मसाले हैं बहुत अच्छे से पक जाएंगे और एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाएगा इस ढक के पकाने से। तो देखिए काफ़ी अच्छे से पक चुका है सारी चीज़ें, और मसाला भी अच्छे से पकने लग रहा है। और इसके अंदर हम मसाले को साथ साथ पकाते पकाते इसी में हम डाल देंगे मटर। ये मटर जो है बहुत ही कच्चे हैं। अगर आपके मटर बहुत ज़्यादा हार्ड हैं तो आप एक उसको थोड़ा सा पका के भी डाल सकते हैं। इस रेसिपी में कंडीशन यही है कि मटर आपके बहुत कच्चे होने चाहिए, जैसे मीठे मीठे होते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है। तो मटर डालने के बाद 1 से 2 मिनट ढक के जब पका लेंगे तो मटर आपकी काफ़ी अच्छे से पक जाएगी, और कलर भी देखिए बहुत ही अच्छा आएगा। और मसाले भी अच्छे से जब पक जाए तो अब आपको इसमें डालना है एक बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम, या घर में जो मलाई होती है दूध की वो वाली डाल लीजिए, और इसे एकदम तेल छोड़ने तक पकाना है। जब अच्छे से तेल छोड़ दे तो आपको इसमें जो हमने पनीर रखी थी डिप करके पानी में, वो पानी समेत आपको डाल देना है। उसी पानी का हम ग्रेवी यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने कहा था एकदम साफ़ सुथरा अच्छा पानी लीजिएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। मसाले और पनीर ग्रेवी बहुत अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। इसे आप ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे।
तो जो मटर है थोड़ा सा वो भी अच्छे से पक जाएंगे और ग्रेवी भी पक जाएगी। तो देखिए अच्छे से बॉईल हो गई है, ग्रेवी में काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया है। तो आप जब अच्छे से बॉईल हो जाए और मटर अच्छे सब चीज़ें पक जाएं तो आपको उसमें थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच डालना है कसूरी मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा है, मटर पनीर आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी और एकदम जो टेस्ट है एकदम रेस्टोरेंट वाला आएगा। जैसे हम शादियों में मटर पनीर खाते हैं एकदम वैसा टेस्ट आएगा। एकदम सिंपल रेसिपी से आपको वो टेस्ट मिलेगा और आप एक बारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई करेंगे तभी जान पाएंगे कि इसका टेस्ट कैसे बना था। तो रेसिपी एकदम सिंपल है, एकदम आम जैसे हम लोग बनाते हैं उसी तरह से है। बस थोड़ी सी चीज़ों का कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो एकदम टेस्ट आपको रेस्टोरेंट वाला स्टाइल का मिलेगा। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो इसे आप चाहे चावल से खाइए, रोटी से खाइए, कैसे भी खाइए, बहुत ही टेस्टी आपको ये सब्ज़ी लगेगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। वो यकीन नहीं होगा कि इतनी सिंपल रेसिपी में कितना अच्छा टेस्ट आया है। ये आप बनाएंगे तभी जान पाएंगे। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो देखिए मटर कितनी टेस्टी है, एकदम सब्जी रंग देखने से ही लग रहा है कितनी टेस्टी हमारी सब्जी है। और वाकई में बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी, सबने बहुत मज़े लेके खाया था। बल्कि सब्जी जब टेस्टी बनती है तो सबको कम पड़ जाती है। तो सब्ज़ी जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप भी एक बारी ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, आप टाइम से मेरी वीडियो देख सकें। और आप लोग मेरे चैनल पे ज्वाइन का बटन दबा के उसको मेंबरशिप ले सकते हैं। एक्स्ट्रा पर्क्स आपको सारे मिलेंगे और सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन आ चुका है, आप उसका यूज़ करके मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।